बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी, माशाल्लाह। हमारे गुलाई वाले हरूफ चल रहे हैं, उसका हमारा फर्स्ट लेटर भी हुआ है जीम। उसके बारे में हमने कल बात की थी, समझ आई होगी उम्मीद है सबको। ठीक है, आज हम नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है सीन, उस पर हम बात करेंगे आज। ठीक है, सीन को कैसे लिखना है, उसके लिखने के लिए मतलब कितने कथे में ज़रूरत है, वो कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बड़े अंदाज में समझा रहा हूँ। इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ये है, छोटी सी मद बनानी है आपने। ठीक है, याद रहेगा, मद बनाई है, इसको डबल कर दें यहाँ से। ये सिखाने के लिए बना रहा हूँ मैं। यहाँ से फिर एक और मद बना दें ऐसे। समझ आइए आपको मैंने क्या किया, दो मद को मैंने मिलाया है। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। एक मद ये बनाई मैंने, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ यहाँ से ये मैं समझाने के लिए स्पेस दिया, स्पेस कि दो मद को हमने जोड़ा है। ठीक हो गया। अब इनको मैंने जोड़ा है, ये देखें ऐसे किया। यहाँ क्या बनाया मैंने, ये क्या लग रहा है आपको? अलिफ लग रहा है, शाबाश। ये मैंने ये भी मद लिया है, ये भी मैंने मद लिया है, और ये मैंने लिया है अलिफ। इनको मैं जोड़ रहा हूँ। अब यहाँ तक अलिफ आ गया हमारा, एक लाइन तक। यहाँ से मैं गुलाई बनाऊंगा अब। ठीक है जी, यहाँ मैंने एक अलिफ के बाद गोल कर दिया है। शुरू से मैं इसको गुलाई में लेके नहीं आया। सीन जब लिखते हैं ना, जो गलती करते हैं वो ये गलती है, ऐसे गोल कर देते हैं, ये गलत है। शुरू से इसको गोल नहीं लाना। पहले हम इसको यूं बनाएंगे, मध्य दो लेके अलिफ साथ बनाएंगे। अलिफ के बाद यहाँ से घुमाना होता है हमने, यूं करके। ये आधा लाइन के ऊपर और आधा नीचे होता है उर्दू की कॉपी के ऊपर। लेकिन जब हम 4 लाइनों वाली कॉपी में लिख रहे होते हैं, फर्स्ट लाइन के साथ ये टच करता है सिरा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये नीचे आके ना आखिरी लाइन के साथ ये चीज़ टच होती है, फिर ऊपर चला जाता है। अब इनको लिखने के लिए आपने जो चीज़ ज़हन में रखनी है, इसको देखें आप, इसको देखें, इसको देखें, क्या समझ आई है? ये जब इसको मैंने लिखा है, गौर कीजिएगा, ये वाला जो सिरा है, ये सिरा है, ये इनको बोलते हैं सिरे। क्या बोलते हैं? सिरे, सीन के सिरे। ठीक है, जो उसकी मतलब बेस होती है। तो इसके दरमियान आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ये ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है। 3 इसके दंदाने, दंदाने भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 दंदाने, तीनों के दरमियान डिफरेंस है, तो इक्वल नहीं है। इक्वल से मुराद कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसे नहीं है। ये देखिए बराबर हो गया, ये गलत है, बराबर नहीं है। अब मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, ये देखिए बराबर है वाला, बराबर नहीं है। ठीक है, ये तो टच नहीं है, ये ऐसे इस रुख में लिखाई आ रही है, ऐसे आ रही है। मैंने आपको बताया होगा कि तिरछे रुख में राइटिंग आती है, स्टैंड सी राइटिंग आती है, जो उर्दू हम नस्तालीक जब करते हैं। और इनका जो ये जो स्पेस है, ये कितना है? हाफ कत। उसके बाद ये कितना है? ये भी हाफ कत। और इसका ये जो अलिफ नजर आ रहा है, ये कितना है? 2.5 कत। आगे इसको मैंने कल नाम दिया था, शिकम का नाम दिया था। ये जो शिकम है, ये जो इसमें प्लस का निशान बन रहा है, ये 3 कत है। 3 कत इसकी लंबाई है, और ऊंचाई भी इसकी कितनी है? 3 कत है। इसको हमने इक्वल रखना है, इसकी लंबाई और ऊंचाई जो है वो 3 कत ही होगी। ठीक है, इसमें फ़र्क हम नहीं लाएंगे। क्लियर हो गया? अब आगे मैं इसको ओरिजिनल शेप में लिख रहा हूँ आपके साथ। ये देखें, ये आपकी लाइन है हमारी, यहाँ से हमें स्टार लेना है, ऐसे अलिफ लिखना है। ठीक है, अलिफ है ना, यूं घुमा देना, यूं। ये देखिए आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये इसके 4 दंदाने हैं, फर्स्ट वाला, मिड वाला और लास्ट वाला दंदाना। ठीक है, और आखिर में यहाँ पे जो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसको कंप्लीट जब करना है आपने यूं छोड़ना नहीं है। मतलब छोड़ना कैसे नहीं है, यूं करके ना ऐसे छोड़ना नहीं है, ये छोड़ने गलत हो जाएगा, गुलाई ठीक नहीं बनेगी। ठीक है, इसको हमने पूरा इसका अदा करना है। मतलब क्या करेंगे आप, यूं बनाएंगे, मद, फिर अलिफ, यूं घुमा देंगे। ठीक है, ऐसे करके, ये फर्क नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, और यहाँ मैं जमा का निशान बनाया इसके अंदर, ये होता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो आसान है वो क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वो दंदाने सीधे ले आने नीचे हमने, मतलब वो तो हमने मद बनाई थी ना, ये मद बनाई है, 2 मद का सहारा लिया है। तो इसमें 2 मद का सहारा नहीं लेना हमने। क्या करना है?
फर्स्ट स्टेप यूं नीचे आएगा रे की तरह, फिर रे की तरह के साथ अलिफ लिखेंगे, घुमा देंगे यूं। ये देखें जरा, एक तरीका ये है, लेकिन फर्क इनमें भी होगा, फर्क का ख्याल रखना है। ठीक हो गया, सब समझ आ गई सबको। अब हमारे दो हरूफ हो चुके हैं जिनमें एक जीम है और एक सीन है। ये देखें जरा, ये हमारा जीम हुआ है, ये हमारा आज का सीन है। इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी।